जय हिंद साथियों, मैं हृदय मिश्रा एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल हृदय मिश्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इतिहास की एक और महत्वपूर्ण चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है जैन धर्म। तो आज की वीडियो में हम पूरे जैन धर्म पे डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी जैन धर्म में कहीं से भी अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप 100% कर लेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और साथ में आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा। जो चीज़ें नोट करने लायक होंगी उनको हम नोट करते चलेंगे, जो स्क्रीनशॉट लेने लायक बातें होंगी उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और 24 तारीख को आपकी पेट की परीक्षा है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, एकदम तैयारी में लगे रहिए। वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा पूरा शुरू से लास्ट तक। एक तरह से आपको जितने भी मैटर, कहने का मतलब यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों पे हमने चर्चा की है और कोई भी प्रश्न यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें, सबसे पहले जैन, तो देखिए जैन शब्द होता क्या है। तो भैया जैन शब्द जिन से निकला है। जैन शब्द किससे निकला है? जिन से। जैन शब्द निकला है जिन से, और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अब किस चीज का विजेता? विजेता मतलब जो स्वयं पर विजय पा चुका हो, यानी जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले, अपनी इच्छाओं पर विजय पाले, या इन्हीं सब विजय के माध्यम से हम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही कहलाते हैं जिन। और इसी शब्द से निकलता है जैन, है ना। तो जैन धर्म की स्थापना की बात करें भैया तो आप सबको पता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव की बात करें तो देखिए जैन धर्म के ये पहले तीर्थंकर भी हैं। तीर्थंकर क्या था? आप पहले इन सारी बातों को समझ लीजिएगा एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से। और तो अगर हम बात करें जैन धर्म की स्थापना किसने की? जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऋषभदेव ने। और जैन धर्म में देखिए भैया जो तीर्थंकरों की बात होती है, मतलब ये आप समझ सकते हैं, इससे छोटा सा आशय है गुरु। समय बाई समय अलग अलग गुरु आते गए। तो इस प्रकार से जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने तीर्थंकर हैं? 24। अब रही बात 24 तीर्थंकर हैं तो क्या हमें 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ना पड़ेगा? क्या हमें 24 तीर्थंकरों का नाम याद रखना पड़ेगा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ गिने चुने 3-4 तीर्थंकर हैं जिनके बारे में आपको सारी बातें क्लियर करनी है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जैन धर्म तीर्थंकर, जिसमें पहला अगर बात करें जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो जैन धर्म की स्थापना किसने की? स्वामी ऋषभदेव ने, या कह दीजिए ऋषभदेव ने किया जैन धर्म की स्थापना। अब रही बात और भी ऋषभदेव से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी कौन है? ऋषभदेव। बात करें ऋषभदेव तो ऋषभदेव प्रश्न पूछा जाता है ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? तो भैया इनका चिन्ह था वृषभ। वृषभ जिसको आप क्या कहते हैं? सांड, है ना। तो वृषभ या सांड इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। इसके बाद अगर आगे चले तो लगातार तीर्थंकरों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि हमें सारे तीर्थंकरों पर नजर नहीं डालना है। मुख्य तीर्थंकर तो देखिए अभी तक जो मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले जैन धर्म का अर्थ क्या होता है, तो जैन जिन शब्द से निकला है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता, अर्थात जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वो जिन कहलाता है। जैसे महावीर स्वामी को जिनेंद्रिय कहा जाता है। तो जिनेंद्रिय चूंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों, जिनेंद्रिय इंद्रिय जिनेंद्रिय, तो उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से विजय पा ली थी, इसलिए वो जिनेंद्रिय कहलाए। तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक अन्य नाम भी है क्या? आदिनाथ। और इनका चिन्ह क्या है? वृषभ। ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ। तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और अगर बात करें ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। और दूसरी बात करें तो इनका चिन्ह क्या है? वृषभ। ऋषभदेव से एक और बात है जिसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने पहले बताया, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। भैया ऋषभदेव का मंदिर कहाँ पे है? तो ऋषभदेव का मंदिर माउंट आबू पर्वत पर है, जिसको बोलते हैं हम दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर।
और इसको बनवाया था किसने? तो भीम द्वितीय का जो मंत्री था विमल, भीम द्वितीय का मंत्री विमल ने इस मंदिर को बनवाया था, इसलिए इसे विमल शाही का मंदिर भी कहा जाता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहा जाता है और आदि शाही का मंदिर भी कहा जाता है। 3 बातें ध्यान रखिएगा। या तो आपसे क्या पूछेगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। विमल शाही का मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में। आदि शाही का मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में। ये तो हो गई पहले तीर्थंकर की बात, यानी ऋषभ देव की बात। अब हम बात करें सीधे इसके बाद देखते हैं 19वें तीर्थंकर के बारे में। तो 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर कौन है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ की बात करें तो देखिए मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं ये? 19। एक के बाद सीधे हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? 19 पे। और भैया इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। और एक इनके बारे में भ्रांति बहुत दिनों तक कायम रही, लोग ये नहीं कंफर्म हो पाए कि ये स्त्री है या पुरुष। इस चीज़ को लेके इतिहासकारों में मतभेद था। किताबों में आप देखेंगे तो इस बात का जिक्र मिलता है अच्छी किताबों में। तो ये स्त्री थे या पुरुष, इस बात का साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। तो पहले तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव, 19वें तीर्थंकर हो गए मल्लीनाथ। अब अगर हम बात करें 22वें तीर्थंकर, तो देखिए 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टनेमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेमिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। इनका क्या है? शंख। तो ऋषभ का वृषभ, पहले ऋषभ देव आए थे वृषभ। 19वें पे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का क्या है? कलश। 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। अब आएंगे यहाँ पे 23वें तीर्थंकर। अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात करें भैया तो पार्श्वनाथ एक राजघराने से संबंध रखते थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के लड़के थे। काशी नरेश अश्वसेन के लड़के थे। इनकी माता का नाम था वामा देवी। माता का नाम था वामा देवी। और बात करें तो ये जैन धर्म के तीर्थंकर बनते हैं। और जैन धर्म के तीर्थंकर बनने के बाद जैन धर्म में जो महत्वपूर्ण महाव्रतों का सिद्धांत है, महाव्रत, तो जैन धर्म में सबसे पहले महाव्रतों का उल्लेख किसने किया या महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया? देखिए पार्श्वनाथ महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि पहली बात तो ये राजघराने से संबंधित थे, काशी नरेश अश्वसेन के लड़के थे, अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाले थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम क्या था? वामा देवी। और इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह 4 महाव्रतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। यानी सबसे पहले महाव्रतों का जिक्र किस तीर्थंकर द्वारा किया गया? तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ तक की चीजें एकदम आप क्लियर रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव, द्वितीय तीर्थंकर 19वें तीर्थंकर कौन हो गए? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। और इनके बारे में एक छोटी सी धारणा है, ये स्त्री थे या पुरुष थे, इस बात का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी यानी नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात करें तो इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी और ये काशी नरेश के पुत्र थे। और रही बात इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो भैया वह जैन तीर्थ, प्रश्न पूछा जाता है वह जैन तीर्थंकर कौन थे जिनकी मूर्ति के ऊपर सांप दिखाया गया है? तो मूर्ति के ऊपर सांप, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए सांप किसका प्रतीक चिन्ह था, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण पूरे जैन धर्म, तो महावीर स्वामी। ये तो देखिए बेसिक चीजें थी जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 23 तक। मेन जो जैन धर्म का इतिहास है वो शुरू होगा, जैन धर्म के बारे में वो शुरू होगा 24वें तीर्थंकर से। तो अगर हम बात करें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी की बात करें हम, इनके बारे में आगे भी महावीर स्वामी के बारे में पूरा अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ी चीज़ों को देख लेते हैं।
तो भैया महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आप कह सकते हैं सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार है, या जैन धर्म सबसे ज़्यादा अस्तित्व में कब आता है, तो सबसे ज़्यादा अस्तित्व में आता है जब तीर्थंकर बनते हैं कौन, महावीर स्वामी। इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को। और अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन है जैन धर्म के, तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ऋषभ देव। महावीर स्वामी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम कुछ और बेसिक बातों को देख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न इसमें पूछा जाता है जैन संगीतियों के बारे में। तो देखिए जो पहली जैन संगीति हुई, प्रथम जैन संगीति ये हुई पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व के आसपास। 300 ईस्वी पूर्व के आसपास पहली जैन संगीति हुई, और इस कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। और इस संगीति की बात करें तो इसको किसका संरक्षण था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहाँ पे जो पहली संगीति थी भैया, इसमें संरक्षण या इस समय का शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो द्वितीय जैन संगीति हमारा कहाँ पे हुआ था, वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी, 512 ईस्वी पूर्व में। और बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, देवर्षि क्षमा श्रवण ने। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जैन धर्म से कुछ अन्य बातें भी, जैन धर्म के लोग किस चीज़ में विश्वास रखते थे, तो भैया चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, सबसे पहला सिद्धांत दोनों अहिंसा में विश्वास रखते थे, अहिंसा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये किस में विश्वास रखते थे, तो जन्म, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म में इनका कहना था जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपका अगला जन्म होगा, वैसे आपको फल मिलेगा, है ना। तो कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास रखते थे। उसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्नों का प्रतिपादन किया गया। कौन से त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, या सम्यक दर्शन कह सकते हैं ना। तो जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं, तो जैन धर्म में त्रिरत्न, या डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा त्रिरत्नों का संबंध किस धर्म से है, त्रिरत्नों का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिरत्नों का संबंध है जैन धर्म से। कितने त्रिरत्न हैं, या कितने चीजें हैं इसमें, 3 है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि। आगे हम पंच महाव्रतों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आप थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, लिख लिया होगा जो लिखना होगा। चलिए अब आते हैं मेन जैन धर्म में डिस्कस करते हैं महावीर स्वामी के ऊपर। तो भैया पहले आप महावीर स्वामी के बारे में समझ लीजिएगा सारी बातें, सारी कहानी क्या चीज़ है। तो अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली साम्राज्य के अंतर्गत आता था आपका गांव या स्थान कह सकते हैं, कुंडग्राम। रही बात इनके बचपन का नाम क्या था, तो देखिए इनके बचपन का नाम या इनका वास्तविक नाम था वर्धमान, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ थे भैया ये ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, ये ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। और जो इनकी माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी राजवंश की थी। लिच्छवी राजवंश के राजा थे चेटक। कौन थे, चेटक। और चेटक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला क्या थी, चेटक की बहन थी। और इनका संबंध बिंबिसार से भी है। प्रश्न पूछा जाता है बिंबिसार का संबंध किससे है, तो बिंबिसार का संबंध महावीर स्वामी से है। कैसे है संबंध, तो चेटक की जो पुत्री थी चिल्लना, चिल्लना से विवाह किया था किसने, बिंबिसार ने। और यहाँ पे अगर बात करें महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था, तो जो चेटक की बहन थी त्रिशला, इनसे इनकी जो माता थी यहाँ पे त्रिशला, ये संबंधित थी किससे, तो चेटक की बहन। इनकी पत्नी थी यशोदा। इन्हें एक पुत्री भी होती है जिसका नाम था अनुज्जा प्रियदर्शिनी। और आगे चल के इसी अनुज्जा प्रियदर्शिनी का विवाह होता है जामाली से। तो जामाली भी इनका दामाद भी था, जामाली इनका दामाद भी था, और साथ ही साथ इनका पहला शिष्य भी था।
प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले जैन धर्म में सिद्धांतों को लेकर महावीर स्वामी का विवाद किससे हुआ? तो जमाली इनका दामाद था, साथ ही साथ जमाली इनका पहला शिष्य भी था। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का सबसे पहला जो विवाद होता है धार्मिक सिद्धांतों को लेकर वो किससे होता है? जमाली से ही होता है। महावीर स्वामी का जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हें भी बात करें तो सांसारिक मोह माया बहुत पसंद नहीं आई, ये भी गृहस्थ जीवन पसंद नहीं आया, ये भी संन्यास बहुत दिनों से लेने के लिए सोच रहे थे। इनके पिता की मौत हो जाती है जब इनकी अवस्था होती है 30 वर्ष। महावीर स्वामी की जब अवस्था 30 वर्ष होती है तब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, यानी किसका? सिद्धार्थ का। तब राजा बनते हैं इनके बड़े भाई नंदीवर्धन। नंदीवर्धन राजा बनते हैं और उसके 13वें दिन बाद, बात करें 13वें महीने बाद, ये गृह नंदीवर्धन से इजाज़त लेते हैं और इन्होंने इजाज़त दिया कि मैं गृह त्याग करना चाहता हूँ और सन्यासी बनना चाहता हूँ। नंदीवर्धन ने इन्हें इजाज़त दे दी कि ठीक है, जाइए आप अपनी तपस्या करिए। ये चले जाते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके चले जाते हैं और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। यह तपस्या जब इन्होंने प्रारंभ किया तो तपस्या के 1 साल बाद ही इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, या आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। और उस दौरान और इन्होंने सिर्फ एक ही वस्त्र धारण किया, जो वस्त्र पहन के ये घर से गए थे, धोती या जो भी उस समय का वस्त्र होता हो, ये एक ही वस्त्र पहन के गृह त्याग किए थे और ये एक ही वस्त्र इनके शरीर पर हमेशा रहा और ये यही वस्त्र पहन के इधर उधर घूमा करते थे। धीरे धीरे इनके वस्त्र फट गए, ये अर्धनग्न अवस्था में हो गए, आगे चल के नग्न अवस्था में हो गए, पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगे। लोग इनके ऊपर थूक देते थे, पत्थर से मारते थे, पागल कह के इनका मजाक उड़ाते थे। इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया। अत्याचार इसलिए किया गया क्योंकि इनको पागल समझा गया। रही बात इन सब चीज़ों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, आचरांग साहित्य बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसका जिक्र होता है आचरांग साहित्य। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आचरांग साहित्य। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है आचरांग साहित्य किससे संबंधित है, तो आचरांग साहित्य किससे संबंधित है? जैन धर्म में। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, इधर उधर भटके लोगों ने इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया, इस बात का जिक्र भी इसी में मिलता है आचरांग साहित्य में। तो काफ़ी दिनों तक ये भटके इधर उधर पागलों की तरह, लगभग वर्ष भर। उसके बाद फिर ये जाते हैं आपके जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, और यहाँ साल वृक्ष के नीचे बैठ के ये तपस्या करते हैं और लगभग 12 वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो आप क्लियर हो जाइएगा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पे हुई? जाम्भिक ग्राम में। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। तो जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पूछा जाता है जैन धर्म में महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, तो जैन धर्म में महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहते हैं। और रही बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अरहत कहलाए। क्या कहलाए? अरहत। अरहत मतलब भी होता है विजेता। अरहत मतलब भी क्या होता है? विजेता। चूंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पा लिया था, इसलिए इनका नाम पड़ा महावीर स्वामी। ठीक है, आगे की बात करें, इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किस माध्यम में किया, तो इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया अर्धमागधी भाषा में या प्राकृत भाषा में। देखिए, अगर बौद्ध धर्म की बात पूछे, बौद्ध धर्म, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध के ज़्यादातर उल्लेखों का जिक्र किसमें मिलता है? पाली भाषा में। अगर हम बात करें जैन धर्म में महावीर स्वामी के सिद्धांतों का किस भाषा में है, तो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में। और इनकी मृत्यु होती है 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में। 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में। और किसके साम्राज्य में होती है, तो भैया मल्ल शासक सस्तिपाल या हस्तिपाल, है ना। कहीं कहीं सस्तिपाल मिलता है, कहीं कहीं हस्तिपाल मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाता है महावीर स्वामी की मौत किस शासक के दरबार में हुई या किस शासक के साम्राज्य में हुई, तो सस्तिपाल या हस्तिपाल के
साम्राज्य में हुई कब? 468 ईस्वी पूर्व में। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। और महावीर स्वामी ने ही, अगर हम बात करें महावीर स्वामी ने ही, तो महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म में पंच महाव्रतों का प्रतिपादन किया। देखिए, जो 4 महाव्रत थे उनका प्रतिपादन किसने किया था? पार्श्वनाथ ने। वो 4 महाव्रत आपके कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। और जो 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा ब्रह्मचर्य का, किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? तो इससे पहले भी 4 महाव्रत ही थे। बात समझ रहे हो? देखिए, प्रश्न यहाँ से बहुत घुमा के पूछा जाता है, जैन धर्म में पहली बार महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया? तो जैन धर्म में पहली बार महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया? तो 23वें गुरु जो थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। तो लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। अगर आपसे पूछे पंच महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया, मतलब इन्हीं 4 महाव्रतों में 5वां जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। कौन सा? ब्रह्मचर्य का। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए, एक चीज और पूछा जाता है, मैंने आपको बौद्ध धर्म में भी बताया था कि ज्यादातर जो धर्म थे वो 2 भागों में या ये विभक्त हो जाते थे शिष्यों के कारण, अनुयायियों के कारण, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो इसके प्रमुख होने चाहते थे ना। वैसे भी भारत में नेताओं का दौर हमेशा से चलता है, इस समय भी चल ही रहा था, लेकिन इस समय कम थे। आज के समय क्या है? कुछ ज़्यादा ही है। तो जब महावीर स्वामी की मौत हो जाती है तो जैन धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक जिसको हम बोलते हैं श्वेतांबर जैन संप्रदाय, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। तो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा भाग है दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। अब हम बात करें श्वेतांबर संप्रदाय क्या है, दिगंबर संप्रदाय क्या है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब बात करें ऐसा क्यों था? कुछ लोग धारण करते थे, कुछ लोग धारण नहीं करते थे। भैया ऐसा इसलिए था, कुछ लोगों का कहना था कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने वस्त्र पहना था। कुछ लोगों का कहना था जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना था, इसलिए हम भी कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे ये कौन से संप्रदाय के लोग हो गए? दिगंबर संप्रदाय के लोग। जो लोग वस्त्र धारण करते थे ये किस धर्म के लोग हो गए? श्वेतांबर संप्रदाय के लोग। अब रही बात श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो देखिए श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक था स्थूलभद्र। नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र। और अगर हम बात करें दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक था भद्रबाहु। ठीक है, चलिए अब आप कमेंट में मुझे बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि जैन धर्म को मानने वाले शासक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की किस शाखा से जुड़े थे? श्वेतांबर से या दिगंबर से? ये इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय से जुड़े थे, श्वेतांबर संप्रदाय से या दिगंबर संप्रदाय से। अच्छे से आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सारे प्रश्न जितने भी जैन धर्म से पूछे जाते हैं लगभग सब यहाँ पे सारी बातें मैंने आपको बता दी गई है, और बहुत ही सरल तरीके से। किसी भी चैप्टर को बड़े आराम से पढ़िए, एक एक तथ्य को समझ के चलिए, और आगे जो आपकी परीक्षा है मैं कोशिश करूँगा कुछ और वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। हम आगे आपके लिए और भी बेहतरीन चीज़ें लाने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।